आगरा के फतेहाबाद मेट्रो स्टेशन पर सोमवार सुबह एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। अचानक स्टेशन के भीतर गोलियों की आवाज गूंजी, भगदड़ मच गई और अफरा तफरी के बीच सुरक्षाकर्मियों की टीम एक्शन मोड में आ गई। चश्मदीदों को कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, ये कोई असली आतंकी हमला था या कोई फिल्मी सीन। लेकिन कुछ ही घंटों बाद साफ हुआ कि यह सब एक उच्च स्तरीय सुरक्षा मॉक ड्रिल का हिस्सा था, जो ताजमहल जैसे अतिसंवेदनशील स्थल की सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए आयोजित की गई थी। और कहना गलत नहीं होगा कि आगरा मेट्रो स्टेशन पर यह सुरक्षा अभ्यास असल हमले जैसा प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहा। घटना की शुरुआत फतेहाबाद मेट्रो स्टेशन पर हुई, जहां सुबह करीब 10 बजे दो संदिग्ध आतंकी अचानक स्टेशन परिसर में घुस आए। चश्मदीदों के मुताबिक उनमें से एक ने जैसे ही शॉर्ट वेपन से फायरिंग शुरू की, वहां तैनात एक सुरक्षाकर्मी के कंधे पर गोली लगी। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित और भयावह था कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि यह अभ्यास का हिस्सा हो सकता है। इसी दौरान स्टेशन पर वीवीआईपी मूवमेंट भी चल रहा था, जिससे खतरा और अधिक गंभीर नजर आने लगा। लेकिन अगले ही पल एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की टीम एक्टिव हो गई। फायरिंग के चंद मिनटों के भीतर एसएसएफ के जवानों ने एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया। दूसरा आतंकी जान बचाने के लिए स्टेशन परिसर में बने बाथरूम की ओर भागा, लेकिन सुरक्षा बलों की तैयारियों के सामने उसकी एक न चली। कुछ ही देर में उसे भी पकड़ लिया गया। जैसे ही यह मुठभेड़ चली, मेट्रो स्टेशन और आसपास के इलाके में अफवाहें फैल गईं कि आगरा में ताजमहल के पास आतंकी हमला हुआ है। सोशल मीडिया पर भी खबर वायरल होने लगी। इसी बीच ताजमहल की सुरक्षा से जुड़ी क्विक रिस्पांस टीम ने भी मोर्चा संभाला। ताजमहल सुरक्षा दस्ते की टीम दो हिस्सों में बंट गई। एक टीम ने मेट्रो स्टेशन को चारों ओर से घेर लिया, जबकि दूसरी टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मॉक ड्रिल का ये हिस्सा खासा संवेदनशील और रणनीतिक था, क्योंकि इसमें वास्तविक हमले जैसा माहौल तैयार किया गया था। आखिरकार दूसरा आतंकी भी धर दबोचा गया। उसके पास से 2 9mm पिस्तौल, 4 मैगजीन, 40 राउंड गोलियां और 2 बैग बरामद किए गए। इन बैग्स में फल, मेवे, मोबाइल फोन और कुछ आपत्तिजनक पोस्टर पाए गए, जिन्हें संदिग्ध आतंकी प्रचार सामग्री के तौर पर उपयोग करते। फायरिंग में घायल हुए सुरक्षाकर्मी को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मॉक ड्रिल को इतना यथार्थवादी बनाया गया कि घायल अधिकारी को वास्तविक उपचार के लिए भेजा गया, ताकि इमरजेंसी रिस्पांस की जांच भी उसी प्रक्रिया से हो सके जैसी किसी वास्तविक हमले के दौरान होती। पूरा स्टेशन सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ, मेट्रो संचालन पूरी तरह से बंद रहा। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद ही ऑल ओके का संकेत देकर मेट्रो सेवाएं दोबारा शुरू की गईं। इस हाई लेवल मॉक ड्रिल में कुल 56 सुरक्षाकर्मियों ने भाग लिया। इनमें 1 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल, 36 कांस्टेबल और 12 गार्ड शामिल थे। इसके अलावा मेट्रो प्रशासन और स्टेशन अफसरों की भी सक्रिय भागीदारी रही। संपूर्ण ऑपरेशन को इतने पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया कि स्टेशन पर मौजूद आम यात्री भी भ्रमित हो गए कि यह मॉक ड्रिल है या असली हमला। यही इस ड्रिल की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, एक सजीव और व्यवहारिक परीक्षण। आगरा मेट्रो स्टेशन ताजमहल से बेहद नजदीक है और इस क्षेत्र को हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर माना गया है। ऐसे में इस तरह की मॉक ड्रिल सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता को परखने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका होती है, खासकर तब जब वीवीआईपी मूवमेंट या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। एसएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की फुर्ती और एक्शन देखकर अधिकारियों ने इस मॉक ड्रिल को सफल और प्रभावी करार दिया है। प्रशासन का मानना है कि अगर यह हमला वास्तविक भी होता, तब भी सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया इतनी ही तेज और प्रभावी होती। आगरा मेट्रो स्टेशन अब महज एक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि सुरक्षा का एक नया फ्रंट लाइन बन चुका है। ताजमहल के साए में, जहां हर कदम एहतियात से भरा होता है, यह अभ्यास न केवल जरूरी था, बल्कि आने वाले वक्त की तैयारियों के लिए एक चेतावनी भी है कि खतरे कभी भी, कहीं से भी आ सकते हैं, और तैयार रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। हर दिन क्राइम न्यूज को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। सच्चे देशभक्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।